वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात में शरीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कतर समझता है इसके साथ धोखा हुआ। कतर में एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कुछ देर के बाद। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुँच चुकी। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। कतर पर हमला, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। हमला गैर दानिशमंदाना करार। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा फिर क्या हमला कामयाब रहा। अमरीका में तैनात इसराइली सफीर ने बैरून मुल्क मुकीम हमास रहनुमाओं पर हमले की धमकी दे दी। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए। शहरी इलाका बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाब डाल दिया गया। सैलाबी रेला बस्ती लंग, बस्ती कनू और बहादुरपुर में दाखिल। दुकानें और मार्केटें बंद। शहरी इलाकों से लोगों का इनखला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सईदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबज़दा इलाके में खाने पीने के सामान और दवाओं की भी किल्लत। जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चौबीस घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां उलटने के वाक़यात। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रात 28 अफराद से भरी कश्ती डूबी। 19 अफराद को बचा लिया गया। 5 लाशें निकाली गईं। 4 अफराद की तलाश जारी। मौज़ा-दरापुर में कश्ती डूबने से लापता बच्चे की लाश मिल गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। 18 को बचा लिया गया। बहावल नगर में चक लालिका के करीब कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। ये अफराद निजी कश्ती में घर वालों के लिए खाना ले जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज़्यादा गांव डूब गए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आ जाना, पानी आ जाना। बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना। अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है, दोबारा नहीं आएंगे। अभी हम आपके रिक्वेस्ट तरले कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों की बात माने, जान है तो जहान है। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकिली से इनकार कर दिया। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्चे को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतज़िर शख्स की वीडियो वायरल। इमदादी टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुतासरा फर्द का इल्जाम है कि उसे मदद नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि बहुत चक्कर लगाए, लोग घर नहीं छोड़ते। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे मुतासिरीन के इनखला का ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कल सुबह फिर 6 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फ़र्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे
एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए, उनको कहता हूँ कि बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, उसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, इस बारे में इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। सिंध में सैलाबी रेले की आमद, कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल, इदारों की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी, सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है, मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि ये कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंचनद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लोग इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और इतराफ के इलाकों में थड्डू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी, अब भी कई गलियों में पानी जमा है। गुज़श्ता रोज सादी टाउन में पानी आने से मकानात और गली मोहल्ले डूब गए थे। सैलाब की दूसरी लहर पंचनद पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। विफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश, सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश सरबराह बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर कल से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चिंगडाओ और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत मैच ही तो है, होने दे, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दे, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। UAE में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। एशिया कप T20 के तीसरे मैच में हांगकांग बांग्लादेश को जीत के लिए 144 रन का हदफ, बांग्लादेश की बैटिंग जारी।